जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे। ये विषय है मन की बेचैनी का। ये विषय है उस तड़प का जो इंसान को अंदर से खाए जा रही है। दोस्तों, आजकल हर घर में ये बीमारी है। कोई रात को सो नहीं पाता, कोई दिन में चैन से बैठ नहीं पाता। मन है कि बस सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसी को कहते हैं एंजाइटी। तो आज हम इसी का इलाज खोजेंगे, और ये इलाज न किसी डॉक्टर के पास है, न किसी दवाई में है। ये इलाज है हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों के वचनों में, और हमारी अपनी आत्मा में। तो ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो। पहले ये समझो कि ये मन भटकता क्यों है। शास्त्र कहते हैं चंचलन ही मन कृष्ण। अर्जुन ने स्वयं भगवान से कहा था कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना वायु को मुट्ठी में पकड़ने के समान है। तो जब अर्जुन जैसे महारथी का मन चंचल था, तो हम तो साधारण मनुष्य है, हमारा मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, ये मन भटकता क्यों है? क्योंकि इसे कोई आधार नहीं मिला। जब घर में खूंटा नहीं होता तो बछड़ा इधर उधर भागता है। ऐसे ही जब मन को कोई आश्रय नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता, तो ये पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, और वहीं से जन्म लेती है ओवर थिंकिंग, वहीं से जन्म लेती है एंजाइटी। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा उपाय है भगवान का नाम। अब आप कहोगे महाराज जी, ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, पुरानी है, इसीलिए काम करती है। जो नया है वो बदल जाता है, जो पुराना है, सनातन है, वो सत्य है। जब मन बहुत घबराए, जब एंजाइटी आए, जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस एक काम करो, आंखें बंद करो और मन ही मन बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, या बोलो हरे कृष्ण, या बोलो जय श्री राम। जो भी आपके इष्ट हो, 10 मिनट बस यही करो, और देखो कैसे वो बेचैनी, वह घबराहट धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्योंकि नाम में शक्ति है दोस्तों, नाम में वो ताकत है जो कोई दवाई नहीं दे सकती। तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार। यानी राम का नाम एक दीपक की तरह है जो अंधेरे को मिटाता है। तो जब मन का अंधेरा घेरे, नाम का दीपक जलाओ। दोस्तों, दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना। ओवर थिंकिंग हमेशा या तो बीते हुए कल में होती है या आने वाले कल में। जो होगा उसके डर लगाते हो, लेकिन दोस्तों जो बीत गया वो लौटता नहीं, और जो आया नहीं उसका पता नहीं। तो फिर इस बीच जो है ये पल, ये क्षण, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही प्रेजेंट में जीने का सबसे बड़ा सूत्र है। अभी जो काम सामने है वो करो, अभी जो इंसान सामने है उससे प्रेम करो, अभी जो सांस आ रही है उसे महसूस करो। बस इतना काफी है। जब भी मन भटके तो खुद से पूछो, क्या अभी इस पल में कोई समस्या है? अगर नहीं है तो मन को वापस लाओ, यहाँ लाओ, अभी लाओ। दोस्तों, तीसरा उपाय है एकांत। रोज सुबह या शाम बस 10-15 मिनट के लिए एकांत में बैठो। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं, बस बैठो और अपने मन को देखो। जैसे नदी किनारे बैठकर पानी को बहते देखते हो, ऐसे ही अपने विचारों को बहते देखो। उनमें उलझो मत, उन्हें पकड़ो मत, बस देखो। यही ध्यान है दोस्तों। ध्यान का मतलब ये नहीं कि मन खाली हो जाए। ध्यान का मतलब है कि मन में जो चल रहा है उसे तुम साक्षी बनकर देखो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो विचार तुम्हें तंग नहीं करते। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश नहीं बदलता, ऐसे ही तुम्हारा मन बादलों की तरह है। तुम आकाश हो, तुम उस एंजाइटी से बड़े हो, तुम उस ओवर थिंकिंग से बड़े हो। दोस्तों, चौथा उपाय है मन की बात कहना। बहुत से लोग अपना दर्द अंदर दबाए रखते हैं, सोचते हैं कि कोई क्या सोचेगा, लोग हंसेंगे,
लेकिन दोस्तों, जो बात अंदर दबी रहती है वो नासूर बन जाती है किसी सच्चे इंसान से, किसी विश्वास पात्र से, किसी सत्संगी से मन की बात करो। और अगर कोई ना हो तो भगवान से करो। भगवान से बात करो जैसे माँ से बात करते हो। रो, उनके सामने अपना दुख रखो। उनके चरणों में मीराबाई ने यही किया था। उनके जीवन में भी बहुत कष्ट था, लेकिन उन्होंने सब कृष्ण को दे दिया और कृष्ण ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम भी दे दो, अपनी ओवरथिंकिंग दे दो, अपने एंजाइटी दे दो, भगवान के चरणों में रख दो और हल्के हो जाओ। दोस्तों, 5वां उपाय है शरीर की सेवा। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर ठीक नहीं होता तो मन भी ठीक नहीं रहता। रोज सुबह उठो, थोड़ा टहलो, थोड़ा प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो। ये सब आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं। रात को समय पर सो, सुबह समय पर उठो, खाना सात्विक खाओ। तामसिक भोजन, ज्यादा तीखा, ज्यादा मसालेदार भोजन मन को और अशांत करता है। ये हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले कहा था और आज साइंस भी यही कह रही है। तो अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि ये शरीर भगवान का मंदिर है। दोस्तों, 6वां उपाय है सत्संग। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ। सत्संग यानी भगवान की कथा सुनना। सत्संग यानी ऐसे माहौल में रहना जहां मन को शांति मिले। जो इंसान तुम्हें हमेशा नकारात्मक बातें सुनाए, जो तुम्हें हमेशा डराए, जो तुम्हारी एंजाइटी को और बढ़ाए, उससे दूरी बनाओ। और जो तुम्हें प्रेम दे, जो तुम्हें हिम्मत दे, जो तुम्हें भगवान की याद दिलाए, उसके पास जाओ। कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का बास। जैसे इत्र वाले की दुकान में बैठने से खुशबू आती है, ऐसे ही सत्संग में बैठने से मन महकने लगता है। तो सत्संग करो दोस्तों। रोज थोड़ा समय भगवान की कथा को दो, रोज थोड़ा समय अच्छे विचारों को दो। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा उपाय, और ये उपाय है समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यानी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से, सब दुखों से, सब चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमें ही संभालना है। लेकिन जब हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो वो बोझ हल्का हो जाता है। ये कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जब एक बच्चा माँ की गोद में होता है तो वो निश्चिंत होता है, उसे पता है कि माँ है। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो मन निश्चिंत हो जाता है। तो आज से ये प्रण करो कि जब भी मन घबराए, जब भी एंजाइटी आए, जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, तो भगवान से कहोगे, प्रभु ये मैं नहीं संभाल सकता, ये आप संभालो। और फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, आज हमने जो बातें सीखी उन्हें एक बार याद कर लेते हैं। पहला, भगवान का नाम लो। दूसरा, वर्तमान में जियो। तीसरा, एकांत में बैठो और मन को देखो। चौथा, मन की बात किसी से या भगवान से करो। पांचवा, शरीर का ख्याल रखो। छठा, सत्संग करो। और सातवां, भगवान पर समर्पण करो। दोस्तों, ये उपाय कोई नए नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खोजे थे। ये सनातन सत्य है, बस जरूरत है इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की। कोई भाई बहन जो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से परेशान हो, उन्हें ये बातें जरूर बताओ, जिससे वो इस समस्या से बाहर निकल सके और अपनी जिंदगी में खुश रहे। हो सकता है आपकी ये बातें किसी की जिंदगी बदल दे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।